वेब फॉर्म्स तो हम सब रोज ही देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इनके पीछे कौन से नियम काम करते हैं? आज हम HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स की इसी छिपी हुई दुनिया को समझेंगे। ये वो छोटे-छोटे कोड हैं जो तय करते हैं कि हमारा ऑनलाइन अनुभव कितना आसान होगा या कितना फ्रस्ट्रेटिंग। अरे, ये तो हम सबके साथ हुआ है। सारी जानकारी भर दी, सबमिट बटन दबाया और कुछ नहीं हुआ, या फिर एक एरर आ गया। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन इसकी एक वजह होती है। और वजह हैं यही छुपे हुए नियम जो फॉर्म्स को स्मार्ट बनाते हैं। आप इन एट्रीब्यूट्स को एक फॉर्म का दिमाग समझ सकते हैं जो उसे बताता है कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत। तो आज हम 4 मेन चीजें देखेंगे। पहली, कि इन नियमों की आखिर जरूरत ही क्यों है। दूसरी, ये कैसे सीमाएं और जरूरतें तय करते हैं। तीसरी, ये हमारे अनुभव को कैसे गाइड करते हैं। और आखिर में, ये कैसे फॉर्म्स को ऑटोमेट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। वेब फॉर्म्स को नियमों की जरूरत ही क्यों है? सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम केओस को क्लैरिटी में बदलते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई नियम ना हो तो क्या होगा? कोई गलत ईमेल डाल देगा, कोई अधूरा फोन नंबर। ये नियम पक्का करते हैं कि वेबसाइट को वही जानकारी मिले जिसकी उसे उम्मीद है, जिससे सारा डेटा साफ सुथरा और काम का बना रहता है। तो चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। ये हैं फॉर्म के सख्त नियम। ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो डेटा के लिए एक तरह से गेटकीपर का काम करते हैं और तय करते हैं कि क्या अंदर आएगा और क्या नहीं। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जो एक तरह से गेटकीपर का काम करते हैं। रिक्वायर्ड ये पक्का करता है कि कोई जरूरी फील्ड खाली ना रह जाए। मिन और मैक्स नंबरों के लिए एक रेंज सेट करते हैं। पैटर्न ये चेक करता है कि डेटा सही फॉर्मेट में है या नहीं। और मल्टीपल एक से ज्यादा वैल्यूज डालने की इजाजत देता है। ये जो पैटर्न एट्रीब्यूट है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करता है, मतलब कि एक खास कोड जिससे डेटा का फॉर्मेट चेक होता है। इसे एक टेम्पलेट की तरह सोचिए, जैसे एक ऐसा पैटर्न बना सकते हैं जो सिर्फ एक खास तरह के फोन नंबर या पिन कोड को ही एक्सेप्ट करे। ये तुलना मुझे बहुत पसंद है और एकदम सही बैठती है। जैसे किसी अम्यूजमेंट पार्क में राइड के लिए एक मिनिमम हाइट जरूरी होती है, वैसे ही मिन और मैक्स पक्का करते हैं कि आपका डेटा एक तय दायरे के अंदर ही रहे। अच्छा, तो अब तक हमने देखे सख्त नियम। अब बात करते हैं उन एट्रीब्यूट्स की जो सिर्फ नियम नहीं बनाते बल्कि फॉर्म भरने में मदद भी करते हैं। ये हैं फॉर्म के हेल्पफुल हिंट्स। प्लेस होल्डर तो बहुत ही काम का इशारा है। ये इनपुट बॉक्स के अंदर एक हल्का सा टेक्स्ट होता है, जैसे अपना ईमेल यहाँ डालें, जो हमें बताता है कि क्या भरना है। और जैसे ही कोई टाइप करना शुरू करता है, ये गायब हो जाता है। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। डिसेबल्ड और रीड ओनली में क्या फर्क है? तो देखिए, डिसेबल्ड फील्ड जो लेफ्ट में है वो पूरी तरह से बंद होता है। उस पर क्लिक नहीं कर सकते और उसका डेटा सबमिट भी नहीं होता। जैसे सबमिट बटन तब तक डिसेबल्ड रहता है जब तक सारे फील्ड भर ना जाएं। वहीं दूसरी तरफ रीड ओनली फील्ड को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी वैल्यू फॉर्म के साथ सबमिट होती है, जैसे कि पहले से भरा हुआ यूजर। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम उन एट्रीब्यूट्स को देखेंगे जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा आसान और तेज बना देते हैं। ऑटो फोकस और ऑटो कंप्लीट, ये 2 छोटे जादूगर है। जैसी पेज लोड होता है, ऑटो फोकस कर्सर को अपने आप पहले फील्ड में रख देता है और ऑटो कंप्लीट पहले से सेव की हुई जानकारी का सुझाव देकर टाइपिंग का समय बचाता है। तो होता क्या है, जैसे ही पेज खुलता है, कर्सर अपने आप पहले वाले बॉक्स में आ जाता है ना? फिर जैसे ही कोई टाइप करना शुरू करता है, ब्राउज़र पुरानी जानकारी से नाम और ईमेल भरने का सुझाव दे देता है। इससे पूरा एक्सपीरियंस कितना स्मूथ हो जाता है। तो जब हम इन सभी अलग अलग एट्रीब्यूट्स को एक साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक इंटेलिजेंट फॉर्म। तो हमने क्या देखा? जो सख्त नियम हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हेल्पफुल हिंट्स हैं वो इस्तेमाल को आसान बनाते हैं, और ऑटोमेशन से एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो एक बात तो साफ है, एक अच्छा वेब फॉर्म किस्मत से नहीं बनता, उसे सोच समझकर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये नियम आज के वेब फॉर्म्स की एक तरह से नींव हैं। लेकिन ये हमें सोचने पे भी तो मजबूर करता है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, कल के इंटेलिजेंट फॉर्म्स कैसे दिखेंगे? वो कितने स्मार्ट, कितने पर्सनल होंगे? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है।